बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि आपने अपनी तमाम तर खुशियाँ, अपनी तमाम तर तमन्नाएं, अपनी आरजुएं, अपनी उमंगें, इवन कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग आपने कुर्बान कर देनी है. नो डाउट सेक्रीफाइस बहुत बड़ी एक वस्फ है, खूबी है, एट्रीब्यूट है, लेकिन स्टार्ट होती है खुद से. जब मैं अपने लिए नहीं करूँगा तो मैं दूसरे के लिए नहीं कर सकता. सो सबसे पहले तो आप अपनी ज़ात को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखें आप. अच्छा, जो लोग सेल्फ फुलफिल्ड होते हैं, यानी अपनी ज़ात की वो तस्खीर कर लेते हैं, अपनी ज़ात को प्रेजेंट करना सीख लेते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है दूसरों के साथ चलना. जो दूसरों के लिए करते रहते हैं, अल्टीमेटली उनको बर्न आउट होता है. अनदर फिनोमेना इन साइकोलॉजी कि जब आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम करना पड़ता है, बट जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आता. ये हेल्पिंग प्रोफेशनल्स को बहुत होता है, नर्सेज को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को, काउंसलर्स को, कि आप सबकी हेल्प कर रहे होते हैं, बट व्हेन यू आर इन ट्रबल तो आपकी हेल्प कोई नहीं कर रहा होता. सो इसकी अहमियत ये है, पहली अहमियत ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस. आपको पता होना चाहिए मेरी लिमिट्स क्या हैं. ये मेरा घर है, ये मेरा काम है. मैंने अपने काम को अपने घर तक नहीं लेके जाना, घर को मैंने काम तक. मेरी टीचर मुझे एक दिन कहने लगे, काशिफ आप अपना खाना खुद बनाते हो हॉस्टल? मैंने कहा यस सर. तो उसने कहा कभी आपने प्याज आकर क्लास में नहीं काटे? तो मैंने कहा यस सर. तो कहते हैं फिर आप यहाँ की टेंशन घर क्यों लेकर जाते हो, अगर घर का काम आप अपने ऑफिस में नहीं लेकर आते? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम, जैसे आप काम कर रही हैं, मैं काम कर रहा हूँ, ये हमारे बाकी दोस्त काम करें, हम अपने मसाइल घर ले जाते हैं, लेकिन कभी घर की हंडियाँ तो हम लेकर नहीं दफ्तर में आते. तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस को अलग अलग रखना चाहिए. लोहे की मशीनों में नहीं कोई खराबी, मट्टी की मशीनों की कोई चाल गलत है. जब मैं अपनी बॉडी को रिचार्ज डेली करता हूँ तो मैं इस डिजिट को या इस गैजेट को ऑफ क्यों नहीं करता, सो दैट कि मैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए मुकम्मल तौर पे ऑफ में चला जाऊँ. जब ये रात को भी बचता है, जब रात को भी मैसेज आते हैं, जब आपको फोन आते हैं, जब रात को भी आपका प्रोड्यूसर कहेगा सुबह ये प्रोग्राम करना है, सुबह फलां मेहमान, सुबह आज रात आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो इस मोबाइल को हमने अपने लिए ज़हमत बनाया. अच्छा, जिन मुल्कों ने ये मोबाइल ईजाद किया, क्या वहाँ भी ये इश्यूज हैं जो आप फरमा रही हैं? पहले का फोन बजता है, आपको पता भी नहीं चलता, और बात पता क्या होती है, हेलो थैंक यू, जस्ट 30 सेकंड में बात खत्म हो जाती है. बच्चों से बड़ों से 12 घंटे के लिए प्लीज इसे ऑफ कर दीजिए. कोई कायनात में तब्दीली नहीं है. कायनात आप नहीं चला रहे, जो चला रहा है उसे चलाने दे खाल के कायनात को. हमें सबसे पहले खबर मिलती है. You're right. इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमने बना ली. इसे भी नो कहना सीखें. हम दूसरे की जात को दबाने में एहतराम समझते हैं. किसी को दबाना एहतराम नहीं. जबरान के जुमले सुनो. उसने कहा मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको आपकी राय का हक देने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकता हूँ. वालिदैन को ये सीखना पड़ेगा, उसे बोलने तो दें. इलामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह. उसी बच्चे को जिसको आप 12-14 साल दबाए रखते हैं, 16 साल की उम्र में आप कहते हैं ये तो बोलता ही नहीं, ये तो कहीं जाती ही नहीं है, इसमें एतमाद ही नहीं है. भाई 16 साल तो आपने दबाई रखा. आपने कहा बोलना नहीं, बात नहीं करनी, तनकीद नहीं करनी, जो हम कहते हैं वो करो, जहाँ कहते